वेलकम टू एएस किचन। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूंग की दाल के कबाब की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे चपली कबाब की शेप में। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। चलिए देर किए बगैर इसे स्टार्ट करते हैं। मूंग की दाल 200 ग्राम ली है और उसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। अब इसमें हाफ टी स्पून मिर्चें ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून इसमें भुना हुआ और पिसा हुआ धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ज़ीरे को भी मैंने भून लिया था, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और नमक जो है वो हस्बे जायका। और हरा धनिया और हरा पुदीना, ये जो है ये आप अपनी मर्ज़ी से लें। अगर आपको बहुत पसंद है आप ज़्यादा ऐड कर लें, कम पसंद है कम ऐड कर लें। और हरी मिर्चें मैंने 4 अदद ली हैं, इसे बारीक चॉप कर लिया। अब आपकी मर्ज़ी है, ये अगर आपको बहुत पसंद है तेज़ तो फिर आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ की एक प्याज चॉप करके ऐड की है। और प्याज पे भी यही है कि अगर आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा ऐड कर लें, कम पसंद है कम ऐड कर लें। अभी हम इसे थोड़ा मिक्स करेंगे, फिर इसमें लहसुन ऐड करेंगे। अब मैं इसमें लहसुन जो है वो ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ। ग्रेटर जो है बहुत बारीक है, इतना बारीक कि वो पेस्ट की शक्ल में लहसुन जा रहा है। और अगर आपका ग्रेटर अगर थोड़ा सा यानी मोटा है तो फिर आप ऐसा करें कि उसका पेस्ट बना लें। और अगर बारीक है तो ठीक है, फिर वो ग्रेटर के ज़रिए ही आप इसमें ऐड कर दें। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि मूंग की दाल को जब आपने ब्लेंडर में ब्लेंड करना है तो सिर्फ इतना करना है कि वो पिस जाए। आपने इसे बहुत ज़्यादा ब्लेंड करके वो लेसदार नहीं बनाना। अगर आप लेसदार बना देंगे तो टेस्ट में फ़र्क आएगा। जो हम हल्का सा बस इसे पीस के बनाते हैं उससे टेस्ट अच्छा आता है, और जब वो लेसदार हो जाती है तो टेस्ट में फ़र्क आता है। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें बैटर डालूंगी, डायरेक्ट हाथ से कबाब बना के नहीं डालूंगी। इसी पे चम्मच से इसकी शेप बनाऊंगी और बहुत अच्छी और बहुत आराम से बन जाती है, कोई मुश्किल भी नहीं होती। इसे मैं चपली कबाब की शेप दे रही हूँ। थोड़ा सा और बैटर ऐड करूंगी। अब इस पर हम एक टमाटर लगा देंगे। अब इसकी लुक बिल्कुल चपली कबाब जैसी हो गई है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। डायरेक्ट बैटर डालें, उसे चम्मच से यहीं पे शेप दे दें। हाथ से भी नहीं बनाना पड़ता हमें, और बनते भी बहुत अच्छे हैं, टेस्टी भी बहुत होते हैं ये। अगर हम वैसे दाल पका लें तो नहीं अच्छी लगेगी वो किसी को भी, लेकिन जब दाल को इस फॉर्म में बनाएंगे तो हर कोई बड़े शौक से इसे खाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब इस पर भी टमाटर लगाएंगे। बस एक सेंटर वाला अभी कुक होना है, बाकी हमारे सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। हम इन्हें डिश आउट करते हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा
ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।